सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज आप लोगों के 26 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। मैं बता दूं कि ये डेली आप लोगों को 6 AM पे अपलोड हो जाया करती है। अगर आप लोग इसको PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन में जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग बनाने की बात कही गई है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग बनाने की बात कही गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में प्रवासी आयोग। देखिए हालांकि मैं बता दूं कि अभी जब योगी के द्वारा बात किया गया था कुछ दिन पहले ही कि 2002 कुछ करोड़ रुपए की MSME उद्योगों की देने की बात कही गई थी। ये इसलिए देने की बात कही गई थी जब ये लोग बढ़ेंगे तो उससे हिसाब से क्या होगा, प्रवासी जो भी लोग आए हुए हैं बाहर से लोग आए हुए हैं जो कि बाहर दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र दिल्ली जैसे राज्यों में गए हुए थे कमाने के लिए, उनमें इन लोगों के द्वारा काम दिया जाएगा। इसी के लिए इन्हें सबसे पहले 24 घंटे के अंदर ही जो मोदी के द्वारा 20 लाख पैकेज का ऐलान किया गया था, 24 घंटे के अंदर ही 2002 करोड़ का ऐलान कर दिया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार की जो फिलहाल में CM है योगी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्साई इंग वेन हाल ही में किस देश की बात कर रहा है, यहाँ पर क्यों हो गया है, किस देश की राष्ट्रपति बनी है। देखिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंटिंग देखने को मिल रहा है। किस देश की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, पूछा जा रहा है किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो अभी हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। कौन? त्साई इंग वेन जो है हाल ही में कहाँ की राष्ट्रपति बनी है, ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा एक पॉइंट और भी दिया हुआ है इसराइल के मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पर 5वीं बार, याद रख लीजिएगा 5वीं बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, बेंजामिन नेतन्याहू। याद रख लीजिएगा बेंजामिन नेतन्याहू जो थे फिलहाल में यहाँ पर 5वीं बार प्रधानमंत्री बने थे। एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि कितने समय के लिए बने थे, तो मात्र ये 18 महीने के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इस तरह के पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम अदर पॉइंट की थोड़ा सा ताइवान की। तो ताइवान से संबंधित पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ की जो कैपिटल है क्या है, ताइपे है। याद रख लीजिएगा ताइपे यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे न्यू ताइवान डॉलर, याद रख लीजिएगा न्यू ताइवान जो डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है। और सुत्सेंग चोंग, याद रख लीजिएगा ये भी सुत्सेंग चोंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया गया। पूछा जा रहा है कि विश्व थायराइड जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को। हाल ही में भी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अच्छा पूछा जा सकता है कि विश्व थायराइड दिवस मनाया क्यों जाता है। तो ये थायराइड के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए थायराइड दिवस मनाया जाता है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बनता है, जब भी कोई चीज़ मनाई जाती है, जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि ये पेपर में जब टफ करना होता है पेपर को तब ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो डे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि डे के जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों को हर पेपर में देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डे होते हैं जो कि बार बार देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो डे होते हैं जो आप लोगों को जल्दी हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब पेपर में पूछा जाता है तो काफ़ी लड़के गलत करके आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी जो थीम रही है थायराइड इशू, याद रख लीजिएगा थायराइड इशूज़, थायराइड मदर एंड बेबी। याद रख लीजिएगा क्या है, थायराइड इशूज़ मदर एंड बेबी, इसकी जो रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम रखी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है किस देश के द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है, तो हाल ही में भी जापान के द्वारा किया गया। अच्छा ये किया क्यों गया है, तो देखिए जो भी हमारी जो मतलब जैसे सेटेलाइट छोड़ी जाती है तो अभी जापान में जो भी सेटेलाइट या उपग्रहों की जो छोड़ी जाती है उसको भी निगरानी रखने के लिए अभी इसी के द्वारा एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को क्या किया गया, स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। बात कर लें हम जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। टोक्यो से संबंधित काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन एक बनता है कि अभी जो हमारा बीजिंग ओलंपिक होने सॉरी यहाँ पे जो हमारा टोक्यो ओलंपिक होने वाला था तो ये कब होने वाला था, 2020 में होने वाला था, लेकिन इसे टाल के क्या कर दिया गया है, 2021 में कर दिया गया है। ठीक है, वो कोरोना की वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। बात कर लें यहाँ की मुद्रा की नाम क्या है, तो इसके मुद्रा की नाम जो है येन है। और यहाँ की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा हुआ है कि यहाँ का संसद का नाम क्या है, तो यहाँ के संसद का नाम है डाइट। ठीक है, और शिंजो आबे फिलहाल में जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पे बने हुए, प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, शिंजो आबे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में फिक्की
लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आभास झा को, जानवी फुकून को, डॉक्टर हर्षवर्धन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवी फुकून को भी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात कर ले कि फिक्की, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा फिक्की का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1927 में, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये भी पूछा सकता है कि इसके हेड कौन है, तो घनश्याम दास जो है बिरला फिलहाल में हेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की याद रख लीजिएगा। अच्छा, मैं बात कर लूँ कि जो फिक्की है ये क्या है? भारत की सबसे बड़ा जो और सबसे पुराना संगठन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया अगले नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किस ऐप पर मौसम की संबंधित जानकारी देने की बात कही गई है। तो हाल ही में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा मौसम, देखिए मैं बात कर लूँ कि जो ऐप है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो उमंग है। देखिए इसको जो लॉन्च किया गया था, हालांकि 2017 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के जानकारी इस पर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे। लेकिन अभी अम्फान तूफान से गुजरने से संबंधित ये चीज़ें देखने को हमें मिली, काफ़ी ज़्यादा तबाही, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से सजग नहीं हो पाए थे। ठीक है, इसी की तरह देखते हुए भी क्या किया गया है, मौसम विभाग के द्वारा एक उमंग जो ऐप है इस पर मौसम विभाग से संबंधित जानकारियाँ दिया जाएगा। अच्छा, मौसम विभाग के अभी महानिदेशक बार बार पूछा जाता है, तो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। कौन है? मृत्युंजय महापात्रा जो है अभी हाल ही में क्या है, मौसम विभाग के हेड के रूप में बने हुए हैं, महानिदेशक के रूप में बने हुए हैं। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा टीवी में देख रहे होंगे आजकल कि देखिए पाकिस्तान भी जो है वो भी क्या कर रहा है, गिलगिट वगैरह जैसे जगहों को क्या कर रहा है कि अपने मौसम विभाग में जानकारी देने की बात कर रहा है, और भारत भी गिलगिट जैसे चीज़ों को मैप में अपने शामिल कर रहा है और वहाँ की जानकारी देने की बात कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस तरह के ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में वोडाफोन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पूछा सकता है कि हाल ही में वोडाफोन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जीन फ्रैंकलिन वॉन वॉक्स को, मेयर को, डेविड हैडिंग को, लैरी मार्कप्लेस को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन फ्रोकोइस वॉन वॉक्स मेकर को। थोड़ा सा लंबा नाम है, 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इन्हीं को अभी हाल ही में वोडाफोन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी वोडाफोन की। तो 16 सितंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, और पूछा सकता है कि इसके सीईओ कौन है, तो निक रीड हैं। कौन है? निक रीड जो है फिलहाल में इसके सीईओ के पद पे बने हुए। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिमूर्ति को। त्रिमूर्ति को अभी क्या किया गया है, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशन के अंदर चुना गया। अच्छा, हम अदर पॉइंट की बात कर ले तो रवि मित्तल को क्या किया गया था, इनको खेल मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। तरुण बजाज को इनको आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। रो खन्ना की बात कर ले तो इन्हें कोविड-19 के व्हाइट हाउस के अंदर कोविड-19 के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में इन्हें चुना गया था। इस तरह के पॉइंट है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार के सड़क निर्माण हेतु कायर जियो टेक्सटाइल परियोजना की शुरुआत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? किस प्रकार के सड़क परियोजना के हेतु कायर जियो टेक्सटाइल परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रामीण सड़कें। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें हैं उसके लिए कायर जियो टेक्सटाइल परियोजना स्टार्ट किया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर ये ख्याल बनता होगा कि ये कायर जियो टेक्सटाइल परियोजना है क्या। तो देखिए, ये कायर जो होता है ना, ये किससे बनता है? तो जो नारियल के ऊपर हम लोग छिलके देखते हैं जो रेसे रेसे टाइप पे होते हैं, उसे जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा रस्सी वगैरह चाहे कई चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं उससे। ठीक है, तो उसी की तरह अब एक मैप जैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, उसी को अब रोड के ऊपर बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि उसके नीचे जो भी मेम्ब्रेन वर्क जो होती है, जैसे काफ़ी ज़्यादा रिशन वगैरह होता है, पानी वगैरह जो चीज़ें, उससे काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट मिलेगा। मतलब डीपीसी की तरह एक कार्य करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इस तरह ध्यान दीजिएगा। डीपीसी आप लोग जैसे जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े होंगे
उनको पता होगा डैम प्रूफ लेयर के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की किन 2 बौने बीज की मैपिंग की है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस तरह के पॉइंट जो है ना आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी में मैक्सिमम आप लोगों को 110% आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेहूं के 2 बौने बीज की मैपिंग किया गया है। कौन कौन से? RH-T14 और RH-T18, इन 2 बौने बीज की मैपिंग किया गया है। इन दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये क्या किया गया, एक बेहद मतलब अंकुरण वाला बीज है, इसकी मतलब गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो अभी पुणे में स्थित जो है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा किया गया है। नाम भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं हम लोग कुछ पॉइंट रख लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। कि हाल ही में सैमसंग ने अपनी सभी ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। देखिए कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को, काफ़ी मतलब ऐसे संस्थाएं हैं, सभी चीज़ों को, उसी की कड़ी में सैमसंग ने अपने सभी ऑनलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन करने के साथ फेसबुक के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया भाई कि हाल ही में मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का निधन किसकी वजह से हो गया, पूछा सकता है। तो अभी हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हो गया। हालांकि मैं बात करूं तो ये बहुत ही मशहूर अभिनेता थे। ये ज़्यादातर आप लोग फिल्में में देखे होंगे, जैसे राउडी वगैरह जैसे फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। इनकी मतलब मृत्यु अभी मात्र 26 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से हो गई है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को खोलने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, पूछा सकता है। तो अभी हरियाणा है। जहाँ पे पहली की बात आ जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हरियाणा राज्य जो खेल परिसरों एवं स्टेडियम को खोलने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की बात कही है। पूछा सकता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की बात कही है। तो अभी एक्सिम बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की बात कही है। किसके द्वारा कही गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। तो इस तरह के पॉइंट आप लोग याद देखिए। इसका आंसर की भी प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप इसकी आंसर की चाहते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो वाईसीटी पब्लिकेशन में जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और आप लोग किसी प्रकार की बुक्स की रिव्यू चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किसी प्रकार की बुक्स के भी परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों की बुक्स की डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई है। व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप लोग किसी प्रकार की बुक्स की ऑनलाइन आप लोग डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।